चंडीगढ़ में 16वें वित्त आयोग की हुई बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी ने की अधिकारियों से चर्चा। राज्य के वित्तीय मामले, रणनीतियों पर हुई चर्चा। सरकार का HKRN से हटाए गए सरप्लस TCT अध्यापकों को राहत। टीचर्स के फिर से नियुक्ति के आदेश किए जारी। 31 मार्च 2026 तक TCT का अनुबंध बढ़ाया। फरीदाबाद सेक्टर 63 में क्राइम ब्रांच और बदमाशों में मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली, सभी को किया गया BK अस्पताल में भर्ती। हरियाणा में दम तोड़ रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम। प्रदेश के 481 गांवों में लिंगानुपात 700 से भी कम। आज भी नहीं बदल रही बेटों और बेटियों में फर्क की मानसिकता। जुलाना में प्रेमी के साथ फरार हुई विवाहिता। 50,000 नकदी और गहने भी किए चोरी। पीड़ित पति ने दी पुलिस में शिकायत। भारत पाक विवाद के बीच में राफेल एम की डील हुई डन। अब समंदर से भी होगा प्रहार। भारत और फ्रांस के बीच हुआ समझौता। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। हरियाणा में लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है और ऐसे में जो है विकास के कई दावे लगातार करती नजर आ रही है। हर व्यक्ति समृद्ध हो, इसके लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार और बढ़ावा देने के लिए उन्हें कुशल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लोन जैसी सुविधाएं देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में जो है ज्यादा फोकस यहाँ पर हरियाणा को, और हरियाणा सरकार ने एक नई योजना भी शुरू की जिसके तहत उनके मकान मालिक एवं निर्माण के लिए ब्याज मुक्ति लोन देगी। और इस योजना के तहत जो है हर व्यक्ति को 2 लाख तक का ऑफर जाता है जिस भी श्रमिक के पास खुद घर नहीं है। तो विकास को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। नॉन स्टॉप के दावे सरकार कहती हुई नजर आ रही है। बीते 7 महीने पहले जब सरकार ने शपथ ली थी उसके बाद ही जिस तरीके से अपने चुनाव के संकल्प पत्र में हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि जब शपथ लेने के बाद ही जो है रोजगार युवाओं को दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है 25,000 रोजगार देने के साथ साथ जो है बड़ी बड़ी मंचों से जो है सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि बिना खर्ची बिना पर्ची के जो है रोजगार देने की कवायद यहाँ पर सबसे पहले जो है सरकार ने एक की है और जिसकी जो तारीफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान जो है हरियाणा के भीतर कहते हुए भी नजर आए थे। ऐसे में जो है लगातार विकास के हिसाब से जो हरियाणा प्रदेश है वो समृद्ध बनाने की दिशा में जो दावे किए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष अपना प्रहार यहाँ करता हुआ नजर भी आता है। जिस तरफ एक तरफ नॉन स्टॉप की बात की जाती है तो दूसरी तरफ जो है यहाँ फुल स्टॉप की सरकार कहते हुए विपक्ष दिखाई देता है। लेकिन क्या हकीकत है, समीकरण क्या है, धरातल पर किस तरीके से प्रभावी तौर पर विकास पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार तो हरियाणा की अगर देख रहे हैं तो, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अब ट्रिपल इंजन भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ट्रिपल इंजन किस तरीके से धरातल पर कार्य और विकास को पहुंचाता हुआ नजर आता है उसको लेकर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन बीते दिनों हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 360 करोड़ से भी अधिक की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जो है पंचायतों को यहां पर स्वीकृति दी गई थी कि पंचायतों में भी अब विकास की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि समूची पंचायतों को कहीं न कहीं सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ यहां पर पहुंचे जो सरकार प्रदेशवासियों के हित में योजनाओं के रूप में जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और उसी कड़ी में जो है हमने देखे कि किस तरीके से 360 करोड़ से भी अधिक का जो है पंचायतों को यहां पर दिया गया और स्वीकृति की गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार लगातार विकास की बात करती है, क्या पहले की तुलना में जो है अब विकास की रफ्तार बढ़ी है? ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और उनसे समझने की कोशिश कि जो दावे किए जा रहे हैं उन पर
कितना प्रभावी तौर पर सरकार काम करती हुई नजर आ रही है? जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं सरकार से लोगों की जुड़ी हुई हैं, वो क्या पहले से ज्यादा तीव्र गति से लोगों की पूरी होती नजर आ रही हैं? ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ प्रवक्ताओं का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ आपको तारुफ करा देता हूं। और रामराजी शर्मा जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखते नजर आएंगे। कमल हंडा जी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखता हुआ नजर आएंगी। और कमल जी बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। शर्मा जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से विकास की अगर बात की जाती है, योजनाओं की अगर बात की जाती है, कि विकास की रफ्तार पहले की तुलना में जो है इस बार ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लगता है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार नॉन स्टॉप सरकार को फुल स्टॉप की सरकार बता रहा है, लेकिन जो योजनाएं हैं सरकार की तरफ से जो धरातल पर पहुंचनी चाहिए, क्या वो पहले की तुलना में जो है इस बार जो है गति आई है उनकी जो रफ्तार में? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। अनेकों ऐसे फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए हैं, जैसे भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का बनना, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाना, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब जो कानून बन चुका है वो लाना, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था भाई ये संभव हो पाएगा। ऐसे असंभव को संभव हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात बहुत ही रणनीतिकार, प्रसिद्ध रणनीतिकार और सरदार पटेल के बाद में लोक पुरुष के रूप में जाने जाने वाले हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अहम भूमिका रही इसमें। ऐसे ही हरियाणा भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवाओं के हृदय सम्राट, जन जन के चेते, 36 बरादरी जो मसीहा, और जो रात को 12-12, 1-1 बजे तक जग के लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से मैं एक एक बात बताऊं, जैसे मातृशक्ति है, मातृशक्ति के लिए ऐसे अनेकों काम हुए हैं, युवाओं के लिए हुए हैं, हमारे किसान मजदूर भाइयों के लिए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ये कांग्रेस की प्रवस्था आपके साथ जुड़ी हुई, इनसे जरूर पूछना, इनके टाइम में प्राकृतिक आपदा में 1-2 रुपए के चेक आते थे, और किसान जो मुआवजे के रूप में, और फसलों का क्या भाव था, हमारे किसान भाइयों की फसलों का आज क्या भाव है? सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीद रहे हैं, और 24 से 48 घंटे में किसान भाइयों की पेमेंट उनके खाते में चली जाती है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कैंटीन खोली गई है। 10 रुपए में भरपेट खाना किसान और मजदूर भाइयों को मिल रहा है। और जिस तरह से अब इनके टाइम में किसानों की जमीन सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा गया, डरा धमका गया, ये सस्ते भाव में हड़प लेते थे और महंगे भाव में बिल्डर को बेच देते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं आज, और उन्होंने खुद भी किसानी करी है। आज किसान की जमीन कोई नहीं हड़प सकता। और मैं जहां तक आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, आपने बात करी है, आज का आपका टॉपिक है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे वो, लेकिन अगर बात की जाए, अगर बिंदुवार तरीके से अगर बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, और जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, क्या उनको जो है पहुंचाने की कोशिश कवायद? एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप 10 सेकंड में कर दीजिए। कमल जी के पास मुझे जाना है और प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाना है सर, प्लीज। देखो, बुनियादी ढांचा हमारा मजबूत हुआ है। हमारा हिसार में एयरपोर्ट बन के चालू हो गया है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, पहली फ्लाइट को उन्होंने झंडी देकर वहाँ अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। अच्छा, दूसरा हमारा पावर प्लांट की आधारशिला और रखे गए हैं। पावर प्लांट भी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और
और बुनियादी ढांचे में जिसमें आपके यूनिवर्सिटीज हैं, आपके स्कूल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, मेट्रो है, हमारा रोड है, रोडों का जाल बिछ गया है, IMT है, 10 IMT और सरकार बनाने जा रही है। युवाओं को रोजगार कैसे और ज्यादा रोजगार मिल सके, युवा शक्ति को मॉडर्न ट्रेनिंग दी जा रही है और युवा शक्ति के ऊपर विशेष फोकस है। और हमारी मातृ शक्ति के लिए जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार ने शुरू किया, ऐसे ही हमारी सरकार मातृ शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज महामहिम राष्ट्रपति हमारी मातृ शक्ति से है, आदिवासी समाज से संबंध रखती है, बहुत खुशी की बात है। वित्त मंत्री मातृ शक्ति से हमारी बहन, और दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी रेखा बहन हमारे हरियाणा में जुलाना के पास में नंदगढ़ गांव में 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया। 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया। बीमा सखी योजना हम लेकर आए और नमो ड्रोन दीदी योजना हम लेकर आए। लाडो लक्ष्मी योजना हम जल्दी लाने वाले, 2100 रुपए महीना हमारी बहनों को जल्दी सौगात मिलने वाली है। युवाओं के लिए मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपरासी भी नहीं लगा करता, आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के आज हमारे बच्चे क्लास वन लग रहे हैं। ये अपना गौरव की बात है, ये हमारी सरकार लगा रही है। ठीक है सर जी, कमल जी के पास जाना चाहूंगा। कमल जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? कमल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? तो वैसे ना बोलने की। कमल जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है जो है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। नरेश जी, जिस तरीके से शर्मा जी दावे कर रहे हैं और धरातल पर जिस तरीके से पहले की तुलना में इस बार बता रहे हैं कि लगातार जो है विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वो चाहे सरकार की योजनाएं हो, अब चाहे जो है अगर मैं बात करूं जो है निचली सरकार की, छोटी सरकार जिसे कहते हैं, उसके थ्रू जो है पहुंच रही हूं, गली मोहल्लों तक जो है विकास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। हर एक क्षेत्र में जो है समृद्ध हरियाणा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो समस्या क्या आन पड़ी है जो कि विपक्ष लगातार इस पर सवाले निशान खड़े कर रहा है? गौरव जी, मैं बोलना शुरू करती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप बीच में किसी को बोलने नहीं देंगे। मैंने चुपचाप सुना, सारा झूठ सुना मैंने, अब मैं से सच्चाई सुनिएगा आप, ठीक है? मैं चंद सवालों का जवाब आप लेकर दीजिएगा मुझे इस प्रवक्ता से। महंगाई कम हुई नहीं, जिन बातों पर आए थे। पाकिस्तान झुका नहीं झुका, वो तो वहां पर बैठ के जश्न मना रहे हैं कि हमारे वहां के डिफेंस मिनिस्टर और वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की आतंकियों ने बहुत अच्छा किया। मतलब हमारी इंटेलिजेंस फेल हो गई, उनकी इंटेलिजेंस काम करके जिन्होंने रेकी करके वहां पर सैलानियों को शूट किया, और प्रधानमंत्री हंसी ठट्ठा कर रहे थे उधर, किसी को परवाह नहीं है। सर्वदलीय बैठक से गायब, संसद से गायब प्रधानमंत्री जी, ये इनकी बात है। तीव्र गति से विकास इन प्रवक्ताओं का हो रहा है और मंत्रियों का हो रहा है और उद्योगपतियों का हो रहा है। 4000 एकड़ जमीन 42 लाख पर एकड़ दिया उसको, अडानी को, भुज में, जहां से वो बिजली सप्लाई करता है पाकिस्तान को, जो कि 25 करोड़ की एक एकड़ की कीमत है। और कहाँ 42 लाख और कहाँ 25 एकड़, आप खुद देखिए, ठीक है? और जो डिफेंस की जमीन दी अयोध्या का, जिसका बड़ा ये दम भरते हैं कि जी हाँ हमने मंदिर बनाया। अरे मंदिर बनाया, जो मंदिर 1 साल नहीं चला वो लीक करने लगा। क्या कितना भ्रष्टाचार करा वहां पर आप लोगों ने? कोई इनके भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, ना छोटे प्रवक्ता से लेकर ऊपर तक। मैंने तो ये भी मेरे को पता चला गौरव जी कि इनके कोई प्रवक्ता तो पुलिस अधिकारियों से भी रिश्वत मांगते हैं। आप हैरान होंगे इस चीज को सुनकर, लेकिन मैंने भी जब सुना तो बड़ी शॉक्ड भी हुई मैं। खैर, तरक्की की बात मैं बता दूं इनको, मैं पूछना चाहूंगी। पहले तो मैंने कहा कि मैं उनको श्रद्धांजलि जरूर दूंगी जो बेचारे निर्दोष मारे गए। वहां पर एक बंदा नहीं था वो, और एक कश्मीरी की वीडियो मैंने देखी जिसने ये कहा कि भाई एक 10-10 पॉइंट पे हमें चेक किया जाता है, हम कहीं जाते हैं तो किसी ने रेकी नहीं करी। मतलब मिलिटेंट आपके आतंकवादी आके रेकी करके चले गए और आके शूट करके चले गए। 4 बंदे, कोई था ही नहीं 1.5 घंटे तक। मतलब एक बहन तो अपने भाई के लिए कह रही थी 1.5 घंटे तक वो तड़पता रहा, अगर कोई वहां पर सुविधा होती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनके लिए जनता सिर्फ वोट का साधन है और लूट का साधन है इनके लिए। अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, जैसा कि कहा इसमें कि भाई हाँ तीव्र गति से बढ़ रहा है हमारा देश, फलाना हो रहा है, ये नहीं पता फेक न्यूज नंबर 1 हो गया है हमारा देश, और थू हो रही है पूरे विदेश में। जब गंगा जमनी में लाशें देखी गई थी कोविड काल में, ये उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं। और महंगाई कम नहीं हुई, पाकिस्तान झुका क्या? इन्होंने कहा था 1 के बदले 10 कर लाएंगे, कोई नहीं आया। अब 2600 भी आप देखो, पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले रहे प्रधानमंत्री। इतने यशस्वी, इतने महान है, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है ना, इसलिए इनको जब मन करेगा तब बोलेंगे, जब मन करेगा संसद में आएंगे, जब मन करेगा सर्वदलीय बैठक में बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे, बैठे नहीं आज तक।
क्योंकि सामना नहीं कर पाते ये किसी के सवाल का। डरपोक है, ये कहता है ये यशस्वी ताकतवर, पता नहीं 12 फुट लंबे हैं, या उसके साथ अंडरटेकर के साथ रेसलिंग करके आए प्रधानमंत्री। मैं कुछ और पूछ, गंगा की सफाई हुई? आपको एक चीज और बता दो, गंगा की सफाई के नाम पर, नमामि गंगे के नाम पर 18 करोड़ एक आदमी को दिया गया उसकी अश्लील हरकतों के लिए कि तू ये कर, और हमारी नेत्री के लिए, हमारी जो कम से कम किसी की दादी की उम्र की होंगी, नमामि गंगे के नाम पर। और उस चित्र को वायरल करने के लिए उस बंदे को 52 लाख दिए। इनको पता तो होता नहीं, रटे रटाए डायलॉग जो आता है वो वहां से व्हाट्सएप से कचरा आ जाता है इनको, वही ये लोग उगल देते हैं आकर चैनल पर। तो मैं कह रही थी कि क्या मैं गंगा की सफाई हुई, गौ हत्या बंद हुई, आपका बीफ एक्सपोर्ट बंद हुआ, कोई उस पर बैन नहीं लगा, 600% बढ़ गया इनके काल में। देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरी, देश रसातल में चला गया। हमारा देश अब जो है 10 विकासशील देशों की लिस्ट से गायब है। और 100 जो टाइम मैगजीन है यूके की, उसमें हर कोई मतलब चाहता है कि उसका नाम आए, वहां पर 100 नाम आए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम आ गया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में से एक व्यक्ति का नाम नहीं आया। ठीक है, और मैं बताऊंगी, मंदी कम हुई, महंगाई कम हुई, बेरोजगारी कम हुई। बेरोजगारी के साथ एक चीज और जोड़ देना चाहूंगी कि HKRN, जिसको हम डिप्लॉयमेंट पॉलिसी कहते थे, खर्ची पर्ची की बात करते हैं, ये चोर चकारे चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन वहां पर सारे HKRN जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम था, उसमें से सारे लोग निकाल दिए गए हैं। भ्रष्टाचार की तो अति हो गई है, मतलब हदों की भी हदें पार हो गई हैं। ठीक है, गाँव की हालत सुधरी, कोई नहीं सुधरी। अब 10-11 सालों में इनको याद आया कि हम 800 मेगावाट का हम प्लांट लगाएंगे। 10-11 साल कर क्या रहे थे? मेडिकल कॉलेज कब बनाएंगे? सब झूठी घोषणाएं हैं। ये नायब सैनी भी इन्हीं का ही चेला है, खट्टर का खट्टर जी चेले थे उसके मोदी के। तो सारे झूठ पर झूठ, हायरार्की बनी हुई है इनकी, नीचे से ऊपर तक झूठ, ऊपर से नीचे तक झूठ। ठीक है, किसानों की हत्या बंद हुई, 750 किसान शहीद हो गए। और मातृशक्ति की बात करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि हमारी पहलवान बेटियों को कैसे मारा पीटा घसीटा गया दिल्ली में। दूसरी बात, क्या बोलता था यही प्रवक्ता कि जुलाना में 3रे नंबर पे है विनेश फोगाट जी हमारी, जो MLA बन गई हैं, लेकिन वो वहां से जीत कर आई, उसने दिखाया, क्योंकि देश की आन बान शान थी वो। तो ये झूठ पर झूठ इनसे बुलवा लो जितना मर्जी का। जातिवाद खत्म हुआ, आदिवासी इन्होंने बना दी द्रौपदी मुर्मू, लेकिन रबर स्टैंप है। दूसरी बात, ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने आदिवासियों के मुंह पर पेशाब किया, शर्म आनी चाहिए इनको, तो माफी भी नहीं मांगते ऐसे ढीठ। और मैं क्या बोलूँ कि दुम है ये लोग, उसके आगे क्या बोलना चाहिए आप खुद समझ लीजिए। इन्होंने कोई काम नहीं करना सिवाय गुमराह करने के। आप देखिए, 1 मिनट। ठीक है मैम, गुमराह मैं पूछ लेता हूँ, एक छोटा सा रिस्पॉन्स शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, नरेश जी आपके पास आ रहा हूँ, बस विदिन सेकेंड। देखो, इनकी पार्टी इंटरनेशनल झूठी पार्टी है। अगर कोई झूठ बोलने में अवार्ड घोषित किया जाए, इंटरनेशनल अवार्ड, तो इनकी पार्टी और ये इनके प्रवक्ता जरूर जीतेंगे। माँ झूठी पार्टी है इनकी, ये सारी झूठ बोल रही थी, जनता को गुमराह कर रही है। और ये जहां तक इन्होंने कहा वो कश्मीर समस्या कांग्रेस की देन है, और पीओ के कांग्रेस ने थाली में परोस के पाकिस्तान को दे दिया। ये सारी समस्या इनकी पार्टी की देन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता जनार्दन को बताना चाहूंगा, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा। अभी तो 5 फैसले लिए हैं सरकार ने, उनका पानी बंद किया है, बॉर्डर बंद कर दिया है, और जो पाकिस्तानी आ रहे थे उनको जाने के लिए आदेश कर दिया है। डीसी में पाकिस्तान तिलमिला रहा है, वहां से आप देखो, उसके पाकिस्तान में गृह युद्ध की नौबत आ गई है। और अभी तो और भी कड़े फैसले सरकार, जो देश हित में होगा, राष्ट्रीय हित में होगा, सरकार कड़े से कड़े फैसला लेगी। और जो जहां तक उग्रवादियों की बात है, इन आतंकवादियों की बात है, इनके टाइम में आतंकवादियों का महिमा मंडल किया जाता था। इनके टाइम में ऐसे उनको आप बताएं कि जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है शर्मा जी, ठीक है। नरेश जी क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? क्या सरकार के संकल्प पत्र के जो वादे थे, जो जनता की अपेक्षाएं बढ़ी थी कि जब सरकार फिर से हमने चूज करी है तो इस बार जो है कहीं ना कहीं धरातल तक जो है विकास पहुंचेगा, योजनाओं का लाभ जो है लोगों को मिलेगा, और जो बिना खर्ची की जो सरकार लगातार बात करती नजर आ रही थी, उसको लेकर किस तरीके से कहना चाहेंगे? क्योंकि बेरोजगारी को लेकर अगर बात की जाती है तो रोजगार के लिए सरकार लगातार दावे करती नजर आ रही है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार दावे करती नजर आती है। गौरव जी, आपको, आपके दर्शकों को और हमारी बहन को और बड़े भाई को भी नमस्कार।
आपने बोला कि भाजपा सरकार के अंदर क्या वादे, ये झूठे वादे की सरकार है। सरकार अगर काम कर रही होती, आपने देखे कि मैं ये कहता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, ये पूरा देश हिंदू, आज हिंदुओं को मारा जा रहा है हिंदू का नाम लेकर। बड़ी शर्म की बात है कि देश ने हिंदुओं के नाम को इनको वोट दी और हिंदुओं के नाम के ऊपर ये राजनीति करते हैं और उसी हिंदू को ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी शर्मनाक, ये मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। और ये लोग एक और बोलते हैं कि देश के अंदर की जो है विपक्ष साथ नहीं खड़ा है, विपक्ष तो साथ खड़ा है। विपक्ष सवाल इसलिए कर रहा है क्योंकि देश की प्रभुता का सवाल है। ये देश के अंदर जो घटनाएं घटित हुई है, ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुई है। जब भी आप देखिए कि अभी अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम तो जो है धारा 370 हटा दी, ये हटा दिया, ये बिल लेके आ गए, वो बिल लेके आ गए और बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं कि विपक्ष हमारा साथ नहीं देता, ये विपक्ष देखो खिलाफ है। आज होर्डिंग क्यों नहीं लगाया है मोदी जी का? बड़े बड़े होर्डिंग लगाइए कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार नागरिक कौन है? मोदी जी है। और खुद इनके नेता कहते हैं कि हमारी भूल हुई है। अरे होर्डिंग लगाइए देश के अंदर बड़े बड़े चाहिए और होर्डिंग लगाने के बाद नाम करिए कि देश का सबसे बड़ा फेलियर मोदी है। जो भी लेकर ये कहते थे कि खुद भी आप देखिए नोटबंदी के अंदर लेके आए, नोटबंदी लगाने के बाद कहते कि देश के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आतंकवाद की लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने आपके डिबेट के अंदर पहले बताया था कि जिसके अंदर कितनी घटनाएं हुई, एक घटना नहीं रही और वो 50 घटनाएं देश के अंदर हुई। उसका जवाब मांगते कहते हैं कि ये तो हम लोगों को देशद्रोही ठहरा दिया जाता। मतलब विपक्ष को भी सवाल कर ले और ये कोई भी बिल लेके आ गया तो उसके अंदर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, देश के खिलाफ है। अरे देश के साथ तो आज पूरा विपक्ष खड़ा है और देश के नाते, विपक्ष के नाते सवाल पूछना हमारा अधिकार है। जो सरकार का फेलियर है हमारा अधिकार है और हम सवाल करते रहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा ये भाजपा का फेलियर है। अब हरियाणा की बात के अंदर आ जाते हैं। हरियाणा के लिए अभी भाई हमारे बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर मेट्रो, मैंने बताइए पहले मेट्रो कौन सी हरियाणा के अंदर चालू कर दिया अपने जानकारी के अंदर? एक भी नाम बता दीजिए जो हरियाणा के अंदर चालू हुई है। जहां मैं रहता हूँ वहां से दो ही है अभी तक इन्होंने मेट्रो अनाउंस करी थी, एक पलवल के लिए फरीदाबाद से और एक गुड़गांव से फरीदाबाद के लिए, फरीदाबाद से गुड़गांव की लगा लीजिए। 11 साल के अंदर एक पत्थर नहीं रख पाया और मुख्यमंत्री चैलेंज करने वाला यही इसी विधानसभा के अंदर आने वाले हैं 4 तारीख को मेरी विधानसभा के अंदर। और मैं वहाँ बकायदा उन्हें पेपर लेके दिखाने वाला हूँ कि ये 11 साल का चिट्ठा है, खोल के दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे को जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट। कभी एसीपी साहब आ जाते हैं, कभी सीपी साहब का फोन आ जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे क्या मुख्यमंत्री से, हम कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री है और सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर कोई भी घोटाले होंगे, कहीं कोई योजना चालू नहीं हुई है, उसके लिए हम अपने आवाज दिखाएंगे और उन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि शायद आपके मुख्यमंत्री तक पहुंचती नहीं है। घोटाले करके जो नीचे लोग बैठ जाते हैं, ये फरीदाबाद ही था जिसके अंदर 400 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर कहते हैं ठीक है जनता आपको मौका दी जा रही है, आप घोटाले किए जा रहे हैं, जनता मौका दी जा रही है, घोटाले किए जा रहे हैं। घोटाले की सरकार बना के आपने जनता तक पैसे जो आपको बताया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रॉमा सेंटर का मुद्दा बहुत बड़ा है। पूरे हरियाणा के अंदर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, 2 ट्रॉमा सेंटर चला रहे थे पूरे हरियाणा। ठीक है सर, जो फाइनल कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ठीक है कमल जी फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। आ रहा हूं मैं शर्मा जी आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। कमल जी ने कहा था कि 58 साल तक चलेंगे HKRN के, उन्हें हमें पहले ही पता था साल भर की नौकरी है। दूसरी बात, इस टाइम अगर इंदिरा गांधी जी होती, यहाँ मोदी में इतनी हिम्मत है, पाकिस्तान का तो प नहीं बोला जा रहा, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहे हैं जो गालियों से कम नहीं है मोदी जी के लिए। दूसरी बात, अगर इस टाइम इंदिरा गांधी जी होती तो वो 2 टुकड़े कर देती पाकिस्तान के। है हिम्मत, पाकिस्तान का प नहीं बोल रहे। अरे जो अपने देश में मणिपुर में ही नहीं गए, जो जल रहा है 2 साल से, वहाँ वो आदमी पाकिस्तान की क्या बात करेगा? करते हैं इसके मतलब डरपोक है, कायर है। ठीक है शर्मा जी, ये सारे डरपोक कायर है। कभी सवाल, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 1 मिनट, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, गृह मंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, आपके प्रधानमंत्री ने। ठीक है शर्मा जी 5 सेकंड। तो इन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोला, इनको पता नहीं डॉक्टर नायर सिंह सैनी वो इंसान है जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। और वो अक्सर कहते रहते हैं भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, मैं भी आपका हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है और मैंने आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री को दिया। तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, दूसरी बार डॉक्टर नायर सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री बने और छोटी सरकार में तो कांग्रेस का गुंडा भी नहीं फूटा।
चलिए तो ठीक ऐसे ही हम जनता की समय सेवा जायज नहीं करते है, आगे रहेंगे। बढ़ने जनता की। हमारे को बहुत बहुत आशीर्वाद। शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से हरियाणा में जो दावे किए जा रहे हैं विकास की लहर को लेकर जो है कि पहले की तुलना में इस बार जो विकास को रफ्तार मिली है वो वाकई में जो है गति के साथ जो है उड़ान भरता हुआ विकास और हरियाणा दिखाई देगा। ऐसे में उद्यमों को लेकर अगर बात की जाए वो लगातार बढ़ता है वो नजर आ रहे हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस तरीके के दावे सरकार करती नजर आ रही है। लेकिन धरातल पर क्या कुछ स्थिति साफ नजर आ रही है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।